नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमन और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि एसआई यानी सब इंस्पेक्टर कैसे बने, यानी हाउ टू बिकम अ सब इंस्पेक्टर। इस वीडियो में उन सभी टॉपिक्स पर बात की जाएगी जो एक एसआई बनने के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सब इंस्पेक्टर कौन होता है, सब इंस्पेक्टर के क्या क्या कार्य होते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एसआई की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एसआई की सैलरी कितनी होती है, अतः एसआई की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसआई कौन होता है। तो आपको बता दें, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर पुलिस की एक रैंक होती है जो कि हेड कांस्टेबल के ऊपर अतः इंस्पेक्टर के नीचे होती है। एसआई अपने नीचे आने वाले कर्मचारियों को आदेश देकर अपराधियों को पकड़ने की भूमिका निभाता है और उन्हें पकड़कर कोर्ट तक ले जाता है। अब जानते हैं एसआई के क्या क्या कार्य होते हैं। तो मित्रों, एक एसआई हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल को अपनी पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले सभी स्थानों में हो रहे अपराधों को रोकने व अपराधियों को पकड़ने की अनुमति दे सकता है। एक एसआई अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर करने की योग्यता भी रखता है और यही केस का फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होता है। अब जानते हैं एसआई बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी एसआई बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री में आपके 50% अंकों का होना अनिवार्य है, तभी आप इसके एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। अब जानते हैं कि एसआई का सिलेबस क्या है। एसआई बनने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले एसआई एग्ज़ाम पैटर्न व एसआई के सिलेबस के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर ही आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा इससे आपको एसआई की तैयारी करने में मदद मिलती है। यदि आप एग्ज़ाम के टेक्निकल व नॉन टेक्निकल कैरियर सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में आगे आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें 100 अंकों के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती, जिसमें फिज़िक्स 33 नंबर, केमिस्ट्री 33 नंबर, मैथ्स 34 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जानते हैं नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए। तो नॉन कैंडिडेट के लिए इसमें 200 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती, जिसमें हिंदी 70 नंबर, इंग्लिश 30 नंबर, जीके 70 नंबर, मैथ्स 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जानते हैं एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, पुलिस की एसआई परीक्षा में भाग लेने के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। SC/ST कैंडिडेट के लिए एज में 5 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है, वहीं OBC कैंडिडेट के लिए एज में 3 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। अब जानते हैं एसआई की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो एसआई बनने के लिए आपको 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। इसका सबसे पहला स्टेज है रिटन एग्ज़ाम यानी लिखित परीक्षा। तो हम रिटन एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। ये एग्ज़ाम बिलिंगुअल होता है जो ऑफलाइन होता है। इस एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें जनरल हिंदी, जीके, जनरल साइंस आदि के क्वेश्चन होते हैं। ये 2 पेपर होते हैं जिनका समय 2-2 घंटे का होता है, यानी रिटन एग्ज़ाम के टोटल नंबर हुए 400। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप स्टेज 2 पर पहुंचते हैं, जहां फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT देना पड़ता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट्स को मेजरमेंट क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, जहां मेल कैंडिडेट्स की हाइट 168 सेंटीमीटर व चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन जरूरी होता है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 152 होनी चाहिए। इसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट भी 100 नंबर का होता है, और जो कैंडिडेट कम से कम पासिंग मार्क्स ले आते हैं वे सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप व चीनिंग अप करना होता है, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप या पुटिंग इन शॉट करना होता है। इसके अलावा कैंडिडेट्स की आई साइट भी चेक की जाती है। फिज़िकल टेस्ट में क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि इसका लास्ट स्टेज होता है, जिससे क्वालिफाई करने वाले ही एसआई की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। अब जानते हैं कि एसआई की सैलरी कितनी होती है। तो एक दिल्ली पुलिस के एसआई की बेसिक सैलरी 34,400 होती है। इसके अलावा उन्हें DA, HRA,
समेत कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं। ये शुरुआती वेतन होता है जो समय के साथ बढ़ता जाता है। एक एक्सपीरियंस पुलिस एसआई की सैलरी 50 से 60,000 के करीब हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि अगर आप भी एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप भी एसआई बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एसआई के सिलेबस के बारे में अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसी के आधार पर आप पढ़ाई करनी होगी। पिछले साल के PYQ क्वेश्चन को सोल्व करें, इससे आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। रोज़ाना प्रैक्टिस सेट लगाएं, इससे आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। इसके अलावा पढ़े गए विषयों का सप्ताह में एक बार रिवीजन करें ताकि आप टॉपिक्स अच्छे से याद रख सकें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका भी कोई फ्रेंड या रिलेटिव्स ऐसा ही बनना चाहता है तो उसके साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपनी एक प्यारी से कमेंट भरा जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।